फॉर्मूला आपके सामने था, एक मैंने मिटा दिया। तो ये चारों फॉर्मूला है, इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने, ये cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू √2 cos x। आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस द सम ऑफ दिस टू इज इक्वल टू √2 cos x। क्या हम ये कर सकते हैं? हमारे पास है सब कुछ, cos x माइनस प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, है ना, यहाँ पे मतलब दो का सम, दो का सब्ट्रैक्शन, और यहाँ बीच में प्लस है, तो इस पे बैठेगा ये। तो इस चीज को क्या लिखा जा सकता है? दैट यू कैन सी फ्रॉम 2 cos दिस, x और cos y। हाँ, 2 cos x into cos y। so if you write it, can you get this? मिल रहा है ये या नहीं? देखिए, क्या लिखेंगे? 2 cos x into cos y। तो यहाँ पे 2 cos x into cos y, तो y के बदले x है, मतलब 2 cos पहला वाला एंगल into दूसरा वाला cos के साथ। तो 2 cos π/4 1/√2 होता है, और cos x होता है। तो ये √2 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया √2 cos x, √2 cos x। तो कैसे हुआ? अभी हमने फॉर्मूला देखा था, cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b, यही तो देखा था। तो यहाँ पे cos a प्लस b, cos a माइनस b, इसको क्या लिखेंगे? 2 cos a इंटू cos b। तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2, 2 ये वाला, ये √2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 आ गया, और cos x पहले से है, यानी √2 cos x हो गया। ये हो गया। आगे लिखिए, एक्सप्रेस 2 sin 3x इंटू cos 2x, express 2 sin 3x into cos 2x as an algebraic sum of sines and cosines, as an algebraic sum of sines and cosines। अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन करना है। 2 sin a इंटू cos b, इसको साइन और कोसाइन के सम के रूप में लिख देना है। क्या लिख सकते हैं या नहीं? देखिए, तो सिंपल है, यहाँ पे 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला मेरे को तो पता ही है। एक में sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, बस हो गया। तो यहाँ पे 2 sin a इंटू cos b, तो क्या होगा? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो sin 5x प्लस sin x हो गया। अगर आप समझ पाए तो आप इसको एक्सप्रेस कर दीजिए, 2 sin 3x इंटू sin 2x, दोनों साइन है, कॉस नहीं। यही सब प्रैक्टिस हो रहा है आपके फॉर्मूले का, जो फॉर्मूला आपने सीखा है उस फॉर्मूले का प्रैक्टिस हो रहा है। तो आप इसको बड़े दिल से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 2 sin 3x इंटू sin 2x, इसको आप अलजेब्रिक सम ऑफ साइन या कोसाइन जो भी होता है उसमें आप एक्सप्रेस कीजिए।
तो cos x minus cos 5x. जैसे दोनों साइन होता है तो हम क्या करते हैं, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, यही करते हैं, हो गया। यानी कि दिस इज cos x माइनस cos 5x आंसर। Yes, sir. आगे हम ये चार फार्मूले का सेट के बाद एक चार फार्मूले का दूसरे चार फार्मूले का सेट देखते हैं, जो हम लिखेंगे साइन सी प्लस साइन डी। ऐसे दोनों आपस में लिंक्ड है, इसके पहले जो हमने देखा था और ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब उससे उसको मिलाओगे तो सेम आ जाएगा, बट हम इसको अलग से याद रखते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, इसमें कॉस पहले आ जाता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये दोनों याद रखिए। अब आपको पता ही है थर्ड क्या होने वाला है, थर्ड होगा cos c प्लस cos d। साइन को साइन से जोड़ा, साइन को साइन से घटाया, cos को cos से जोड़ा, अब cos को cos से घटाएंगे, cos c माइनस cos d। cos c प्लस cos d क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। और cos c माइनस cos d क्या होगा, ये होता है साइन में 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है। हर जगह c माइनस d हो रहा था, यहाँ d माइनस c होता है, लास्ट में बस थोड़ा ये चेंज है। या फिर आप इसको साइन c माइनस d ही लिखिए और माइनस साइन को आगे कर दीजिए, सेम थिंग। तो ये चार फॉर्मूला भी आपके लिए नोटिसेबल है, आप इसको नोट कीजिए और इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको आप यूज कीजिए। तो उस क्वेश्चन में क्या था, ध्यान दीजिए, 2 साइन x इंटू कॉस वाई था। तो ये जो प्रोडक्ट था दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, उसको मैंने सम के फॉर्म में लिखा था, और यहाँ पे जो सम है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में लिखा था, सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, यही है। तो यहाँ पे हमने जब अब फिर आपको यहाँ पे ये होगा तो हम इसको दोनों के सम में एक्सप्रेस कर देंगे, और ये सम होगा तो दोनों के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देंगे, बस सिंपल है। इसको एक्सप्रेस कीजिए प्रोडक्ट के फॉर्म में, साइन 5x माइनस साइन 3x, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, साइन सी माइनस साइन डी पे बैठेगा। ये कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा है चारों में से, आप यू कैन गेट इट बाय योर ओन, ये चारों में से कौन से फॉर्मूले पे लगाएं। Sir, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. हाँ, इसमें cos पहले आएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 5 प्लस 3 8 बाई 2 यानी कि 4x इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी 5x माइनस 3x बाई 2, क्या बन जाएगा 2x बाई 2। तो 2 cos 4x इंटू साइन 2x बाई 2 यानी कि, ठीक है, 5x प्लस 3x बाई 2, तो 8x बाई 2 यानी 4x। तो साइन 5x माइनस साइन 3x ये होगा। आगे लिखिए, प्रूव दैट cos 6x plus cos 4x by sin 6x minus sin 4x this is equal to cot x, ये प्रूव करना है। कीजिए प्रूफ, आपके पास सब कुछ है, सारा फॉर्मूला है।
आंसर हो गया। बहुत आसान है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग आप सॉल्व करेंगे, यू कैन इजीली गेट द RHS। आगे देखिए, प्रूव दैट sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x is equal to 4 sin 4x cos 2x cos x। तो नहीं हो रहा। ट्राई करो, अभी तो स्टार्ट ही किया है। इन दोनों का पेयर बनाना है, यहाँ से 4x मिलेगा, और फिर sin x और sin 7x का पेयर बनाना है, यहाँ से भी 4x मिलेगा। जैसे मैंने sin x को sin 7x के साथ कर लिया, फिर sin 3x को sin 5x के साथ कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी कि x प्लस 7x बाई 2 यानी कि 8x बाई 2 यानी 4x इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। कॉस में तो अगर x माइनस 7x करेंगे तो माइनस 6x आएगा, और माइनस साइन तो कॉस डाइजेस्ट कर लेता है, तो माइनस प्लस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस अगेन 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी कि 3 प्लस 5 8 बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 यानी कि 2x बाई 2 यानी कि x। इसमें से कॉमन क्या है? 2 sin 4x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या रह गया? cos 3x प्लस cos x। देखो 4x ऊपर आता हुआ दिख रहा है, फिर 2 cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि 3x प्लस x बाई 2 यानी कि 4x बाई 2 यानी कि 2x। समझ नहीं आएगा बता देना, मैं ओपन करके बता दूंगा। और cos c माइनस d बाई 2 यानी कि यहाँ पे cos। अब ये 2 यहाँ पे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 4 sin x 4x इंटू cos 2x इंटू cos x हो गया। तो दिस इज इक्वल टू दिस रूट। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखिए, प्रूव दैट cos 20 40 60 80। प्रूव दैट cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। ये प्रूव करना है।
देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 20 और 80 को साथ में लेंगे तो वहां पे 100 मिलने वाला है, 40 और 60 को साथ में लेंगे तो भी 100 मिलने वाला है। तो हम ऐसा करके देखते हैं कि हम 20 और 80 को एक साथ लेते हैं और 40 और 60 को एक साथ लेते हैं। वैसे cos 60 का वैल्यू तो हमें पता है पहले से ही, तो पहले इन दोनों को साथ में लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 cos a इंटू cos b क्या होता है, देखो फॉर्मूला में, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये 60 आ गया, हाफ पहले से, और इसमें मल्टीप्लाइड है हमारा ये cos 40 इंटू cos 60, ये है हाफ। यहाँ पे है cos 100, cos 30 कितना होता है, √3/2, cos 60 हाफ, और यहाँ पे फिर से cos 40 इंटू cos 60 फिर से हाफ। देखते हैं ऐसे करके होता है या नहीं होता। तो ये 2 है बाहर आ गया, यानी कि ये 1/4 हो गया, और यहाँ पे है cos 100 cos 40, मुझे लगता है हो जाएगा, अदरवाइज दूसरा तरीका अपनाएंगे। ये 2 बाहर आ चुका है, cos 40 से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर cos 40 हाफ से भी मल्टीप्लाई हुआ, फिर से cos 100 cos 40 को हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो 1/4 यही रहने दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पूरे में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड भी करना होगा, और ये हो जाएगा cos 100 इंटू cos 40, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया ना सब में, हाँ, तो ये हो जाएगा cos 40। अच्छा देखते हैं क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, आगे ये है cos 140, cos 140 और cos 40 में क्या रिलेशन है अभी देख लेना। cos 140 को मैं लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 40 इसको, और cos 40 यहाँ रहने दो, और cos 60 तो पता ही है मेरे को कि हाफ होता है। तो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर का जो काम था वो मैंने किया, ब्रैकेट के बाहर तो कुछ करना ही नहीं था, वो 1/8 था। तो दिस बिकम्स 1/8 एंड cos 180 माइनस 40 कितना होता है, माइनस cos 40, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, प्लस cos 40 पहले से उपस्थित है, हाफ यहाँ डाला, ये दोनों कैंसिल हो गया, हाफ रह गया, 1/8 इंटू हाफ यानी 1/16 हो गया, और यही RHS है, यही प्रूव करना था। तो ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया, मैंने 60 और 40 का पेयर बनाया या फिर 20 और 80 का पेयर बनाया और वैसे ही हुआ, आप दूसरा सेट ऑफ बनाओगे, हो सकता है उससे भी हो जाए, कोई यूनिक मेथड नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन आ जाए। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसको करेंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 10 50 60 70, sin 10 sin 50 sin 60 sin 70, 10 50 60 70, this is equal to √3/16। हाँ ये प्रूव करना है। ऐसा ही क्वेश्चन है, अभी जो किया है वैसा ही क्वेश्चन है, करिए। सिक्सटी का वैल्यू तो पता है, sin 60 √3/2 निकल के बाहर, 10 50 और 70 की बात करनी, इसमें आप हो सकता है किसी का भी पेयर लो, आपको आंसर आना ही आना है, आंसर आएगा ही आएगा। चलो हम ऐसी कुछ भी लेते हैं, कोई मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने sin 10 और 50 एक साथ ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो sin 2 sin a इंटू sin b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यही होता है। 2 sin a इंटू sin, नहीं 2 sin a इंटू cos b ये होता है,
टू साइन ए इंटू साइन बी कॉस में होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस 60, कॉस ए माइनस बी यानी कि 10 माइनस 50 यानी कि 40। नीचे 2 अभी भी उपस्थित है और ये मल्टीप्लाइड है साइन 70 और साइन 60 से, तो साइन 60 क्या होता है √3/2 और साइन 70 अभी भी हमारे साथ। तो ये चीज है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। cos 60 मैंने फिर से लिखा हाफ, cos 40 रहने दिया, और ये 2 है, ये √3/2 है, तो √3/2 को क्यों ना आगे कर लिया जाए, और यहाँ पे है साइन 70, तो ये हो गया √3/4, और ये है √3/4, फिर ये है 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे है हाफ प्लस cos 40 और ये है साइन 70, तो √3/8 आ गया यहाँ पे, प्लस √3/4 ही रहने दो अभी, और यहाँ पे है चलो कोई नहीं, आराम से करते हैं, √3/8 प्लस √3/4, √3/8 के साथ आ जाएगा साइन 70, 4 साइन 70 इंटू कॉस 40। तो इसके बाद का स्टेप देखो, नोट नहीं किया तो बता दो, मैं मिटाता जा रहा हूँ, आप लोग फटाफट नोट भी करते चले जाना। इसको यही रहने दीजिए, √3/8 साइन 70 का कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया 2√3, फिर 2 से डिवाइड किया, तो 2 तो इसमें आ जाएगा, 2 साइन 70 इंटू कॉस 40, और 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 8, √3/8 साइन 70 प्लस √3/8, इसको ब्रेक करिए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब 110 प्लस साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 30। तो ये है √3/8 साइन 70 प्लस √3/8, साइन 30 का तो वैल्यू में पता है हाफ, और साइन 10 भी पता है, साइन 110, साइन 110 क्या होगा, इसको फिर से चेक कीजिए, साइन 180 माइनस 70 हो जाएगा, इसको लिखा मैंने साइन 180 माइनस 70, और साइन 30 तो हाफ है, √3/8 √3/8। इसके आगे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, √3/8 है यहाँ पे, साइन 70 यहाँ पे है, साइन 180 माइनस 70, ये भी साइन 70 ही हो जाएगा, तो ये साइन 70 2 बार आ गया, यहाँ पे मेरे को माइनस चाहिए किसी भी तरीके से सही करके, साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये तो ठीक है, और ये माइनस कहीं से नहीं आ रहा, शुरू में ही कुछ गड़बड़ हुआ है, साइन ए इंटू साइन बी था शायद, साइन ए इंटू साइन बी में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, हाँ वही गलती हुई, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, तो उस तरीके से यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और फिर फाइनली √3/16 आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव मान लो, और यहाँ पे ये √3/8 आया, माइनस साइन 70 आया, प्लस साइन 70 आया यहाँ पे ये वाला, प्लस साइन 30 यानी कि हाफ आया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया √3/16 विच इज RHS। देख लीजिए कहीं दिक्कत है तो मैं बता दूंगा फिर से, कैसे भी आप आगे बढ़ेंगे, अगर आपने कहीं भी गलती नहीं की तो आप सही जगह पहुंच जाएंगे। यहाँ माइनस छूट रहा था शुरू से, फिर से आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि साइन 10 साइन 50 दिया गया है, 2 साइन ए इंटू साइन बी कब होता है, जब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, रिवर्स हो जाता है, तो वो रिवर्स करने के लिए फिर यहाँ माइनस साइन डालना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं और आते हैं, करने चाहिए। और भी क्वेश्चंस हैं।
करते हैं उनको इसी टाइप के। ये आप करना, मैं आपको टाइम देता हूं करने का, आप उस क्वेश्चन को करना। cos 10 30 50 70, prove that cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 this is equal to 1/16। ये आप प्रूफ कीजिए आपके लिए। किसी का भी पेयर बना लो, आगे बढ़ते जाओ, हो जाएगा। 20 40 60 80 का किया था, 10 30 50 70 का है, और ये भी 1/16 ही आ रहा है। समथिंग वी शुड नोटिस अबाउट इट कि ये नीचे 16 ही आता है जनरली, हर जगह नीचे 16 ही आता 3/16 है। हाँ बोलो। 3/16 ने नो, इट्स 1/16। एंड ये सब में आपने क्या लिया है, कॉस लिया है ना, cos 10 cos 30 cos 50 cos 70, ये 3/16 है ना, 3 है यहाँ पे, आ गया 3/16। हाँ सर आ गया। हाँ फिर तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आ जाएगा, आप इसको बिल्कुल ही कर लोगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन ये कीजिए, cos x प्लस cos y स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बड़ा सिंपल है, इसको ब्रेक करिए स्क्वायर को, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y, फिर 2 cos x इंटू cos y प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y 2 sin x इंटू sin y। ये LHS लेके चले, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x becomes 1, cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y this is also 1। उसके बाद ये और ये साथ में है, which is 2 cos x cos y plus sin x sin y, this is 2 plus 2 cos a into cos b plus sin a into sin b। ये क्या है, cos a into cos y, अच्छा, प्लस sin a into sin अच्छा अच्छा ठीक है। ये इसको एक साथ लीजिए और इसको एक साथ लीजिए, 2 cos a into cos b क्या हो जाएगा, cos a plus b प्लस cos a माइनस b, और 2 sin a into sin b ये भी क्या हो जाएगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो क्या क्या ऐड हो रहा है वो देखो, cos x प्लस y तो कैंसिल हो रहा है, ऐड हो रहा है ये cos x माइनस y और cos x माइनस y। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 cos x माइनस y, तो 2 इधर लिया और दिस इज 1 प्लस cos x माइनस y। तो 2 टाइम्स 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया 4 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2, RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत है तो बताइए। एक और क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा और मुश्किल होने वाला है। सर रुक जाइए। हाँ बिल्कुल, आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। सर वो चला गया सर, वीडियो कौन चला चला गया, ओके स्क्रीन चला गया, ओके ये लो, ठीक है। थैंक यू। हम्म, हाँ सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। cos अल्फा बीटा गामा एंड cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है हमारा LHS। cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड दिस इज इक्वल टू
4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 into cos बीटा प्लस गामा बाई 2 into cos gamma plus alpha by 2. Yes. So this is the question that you have to prove. Prove that this is equal to this. वही cos c plus cos d पे लगाते जाइए, करते जाइए काम, और देखिए अगर फुल मार्क्स ना मिले कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप ध्यान देना। ये लिया स्टार्ट में cos अल्फा cos बीटा, ये क्या हो जाता है 2 cos, इसको हटा देते हैं थोड़ा बड़ा होगा तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अपनी कॉपी में देखिए। अभी आप, मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा कि आपको याद है, आप अभी देख के कीजिए। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू, क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा cos c माइनस d बाई 2। ये इनका काम हुआ। cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 इंटू cos गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2। तो आगे बढ़िए, इसमें 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ पे गामा गामा कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों कॉमन है, दोनों टर्म में ये कॉमन है, तो ये आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। फिर ये वाला टर्म cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा, ये और ये कॉमन आ गया, ये आया। आगे बढ़िए, फिर से cos c प्लस cos d है, तो ये तो यही रहेगा और आपके RHS में भी ये है अवेलेबल, तो और खुशी की बात है। cos c प्लस cos d फिर से 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d के लिए क्या लिखेंगे इंटू cos c माइनस d बाई 2, यहाँ माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस गामा बाई 2, ये हटा दिया जाए तो 4 2 into 2 becomes 4 cos alpha plus beta by 2 and again cos beta by 2 gets cancelled, alpha by 2 becomes alpha, this becomes alpha plus gamma by 2. Similarly alpha by 2 gets cancelled, beta by 2 and beta by 2 becomes beta, and ये माइनस है, इसको प्लस होना पड़ेगा, तो माइनस को प्लस होना पड़ेगा, गामा प्लस अल्फा ये बोला जा रहा है, तो cos c प्लस cos d किया, तो cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, तो cos c माइनस d बाई 2, तो अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 कैंसिल, माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 बीटा, ओके बीटा माइनस गामा आ रहा है बट हमें प्लस चाहिए। अच्छा यहाँ पे जो हमने लिखा है अल्फा बाई 2 गामा माइनस गामा कैंसिल और साइन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इधर आ गया, और हाँ cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 2 cos c प्लस d बाई 2, तो प्लस में तो गामा ही आना चाहिए, माइनस माइनस साइन का प्रॉब्लम है, एक सेकेंड वेट कीजिए। यहाँ पे बीटा बाई 2 और माइनस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, सिर्फ बीटा, और अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे दोनों माइनस में आ रहा है, देखो इसको सॉल्व करोगे आएगा cos माइनस बीटा ऊपर माइनस गामा, फिर ऐसे, फिर माइनस साइन ये गायब हो जाएगा और फाइनली ये प्लस बीटा प्लस
गामा बाई 2 आने वाला है। तो यही है 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा प्लस गामा बाई 2 एंड बीटा प्लस गामा बाई 2, यही चीज हो गया प्रूफ। माइनस कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, इसी का यूज बार बार हुआ है, कई बार ऐसा हुआ। तो यहाँ पे कॉस माइनस, फाइनली क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस माइनस बीटा प्लस गामा बाई 2, तो माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फिर से कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 ही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। सिर्फ उस फॉर्मूले को बार बार लगाना है, कॉमन मिले तो कॉमन निकाल लेना है, और यू विल गेट इजीली टू दैट। ठीक है, सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम, नोट कर लीजिए। हो गया, हटा दिया जाए? नहीं सर। ओके ओके ओके। हाँ सर हो गया। चलिए, अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, आप और क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता है, क्या पता है कि साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, आज के क्लास के पहले ही हम ये कर चुके हैं। ये होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसमें अगर एक्स और वाई इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो LHS बिकम्स साइन 2x, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि y को हम x लिखने वाले हैं, फिर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अगेन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस। तो साइन 2x का एक फॉर्मूला हमें मिला, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसी फॉर्मूले से आया। तो हमें ये याद रखना है, साइन 2x क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x जो एंगल था, अब वो रिड्यूस होके x में चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं, तो रिड्यूस हो गया, 2x x बन गया। सिमिलरली कैन यू फाइंड cos 2x which is equal to cos x plus x, right, which is equal to cos x plus x क्या होता है, cos x plus y में y को x रख देंगे, cos x plus y का एक्सपेंशन लिखिए और उसमें y को x लिखिए, तो cos x plus y कितना होगा, cos a into cos b माइनस sin a into sin b। तो यहाँ पे y को x रखने पे क्या हो जाएगा, cos x, फिर cos x, फिर sin x, फिर sin x, तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। तो ये होता है cos 2x का फॉर्मूला, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, sin 2x ये cos 2x ये। नोट कीजिए ये दोनों कितना डिफरेंट है। cos 2x को हम और भी डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, नोट कीजिए फिर मैं बिठाता हूँ। सर नोट हो गया। सो cos 2x को तुमने क्या लिखा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे साइन को cos में चेंज किया जा सकता है क्या, यस सर, क्या होता है सर, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, कर लिया। अब यहाँ पे माइनस को ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x 2 बार दिखाई देने लग जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x। तो cos 2x का एक और फॉर्मूला तुम्हें मिल गया, जिसमें सिर्फ cos x है, हमें cos 2x से सिर्फ cos x दिखाई दे रहा है, साइन है ही नहीं,
तो ये वही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और भी चीजें हैं इसमें, ध्यान देना। ये यहां से स्टार्ट करते हैं। इस बार मैंने साइन को चेंज नहीं किया, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को रहने दिया और कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर दिया। कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये सब cos 2x का फार्मूला है, जब जरूरत पड़े हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। और ये भी, इन तीनों फार्मूला को आपको याद रखना है। नॉट ओनली दिस थ्री, यू विल गेट a few more formula also for cos 2x। वो आगे देखेंगे, that you can write in terms of tan x। तो हम आगे देखेंगे। अभी आपने sin 2x का सीखा, cos 2x का सीखा, तीन डिफरेंट फार्मूला। अब हम लोग बात करेंगे tan 2x। tan 2x कैसे मिलेगा, सोचो tan 2x कैसे मिलेगा, ध्यान देना। tan 2x को मैं अगर tan x प्लस वाई मेरे को पता है अगर, और मैंने y को रिप्लेस कर दिया x से, तो मुझे tan 2x मिल जाएगा ना, ये tan 2x ही तो है। The first thing that you need to know the formula for tan x plus y। तो उसको लिखते हैं, tan x plus y कितना है, tan a plus b या tan x plus y क्या होता है, tan x plus tan y by 1 minus tan x into tan y। अब x और y अगर सेम है तभी ये tan 2x बनेगा, तो y को रिप्लेस कर दिया x से, दिस बिकम्स tan 2x। tan 2x क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan x, क्योंकि y को x बनाया, फिर अगेन डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x, फिर से tan x। क्या दिखाई दिया, tan x प्लस tan x क्या हो जाएगा, 2 tan x, और 1 माइनस tan x इंटू tan x यानी 1 माइनस tan स्क्वायर x। सो tan 2x को क्या लिख दिया, 2 tan x by 1 माइनस tan स्क्वायर। न्यू फॉर्मूला, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर। नोट कर लीजिए इन सब चीजों को, इन सब का हेल्प से हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर सकते हैं, जो हमारा कल है। तो tan 2x भी हो गया, sin 2x भी हो गया, cos 2x भी हो गया, सारे फॉर्मूले हो गए। और उसके पहले भी चार चार फॉर्मूले थे, उसके पहले भी sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, tan x प्लस वाई था, जो अभी रिपीट हो रहा है। तो इन सारे फॉर्मूले को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, एक लिस्ट बना लो, चिपका लो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लोगे तब भी नहीं छोड़ेगा, कैलकुलस में भी आएगा, 12th में आएगा, कोऑर्डिनेट में आएगा, अलजेब्रा में आएगा, हर जगह आएगा। ट्रिगोनोमेट्री, T for trigonometry, T for tool। तो trigonometry is used as a tool for the mathematics of class 11 and 12। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आते हैं जेई में, इसको एज ए टूल यूज किया जाता है, और मेन क्वेश्चन किसी और चैप्टर का होता है। इन सब को यूज करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये सब बेस है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। लॉग, ट्रिगोनोमेट्री, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, ये सब बेस है, ट्रिगोनोमेट्री बेस है। तो इसको आप जितने अच्छे से पकड़ो उतना अच्छा पिलर बनेगा और उस पर अच्छा बिल्डिंग बनेगा। ठीक है, मैथ्स का बिल्डिंग तो बहुत ही जरूरी है। शुरू से लेके अभी तक जो कुछ भी हुआ है सबको रिवाइज कर लो, कुछ ज्यादा नहीं हुआ अभी तक, बड़ी आसानी से रिवाइज किया जा सकता है। चलो, और कोई डाउट है आज की क्लास में, किसी को कुछ पूछना है तो दे आर वेलकम। सर कल पढ़ के पक्का बताएंगे, अभी सर दिमाग में कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ, सो ट्राई करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ट्राई करो, हाँ सर। पढ़ो, कल टाइम दो, फिर हमसे बात करना, देखते हैं कहाँ पे समझ नहीं आ रहा और क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, चलो, गुड। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर।